हर यूजर को आपके प्रोडक्ट पर एक लिटिल बिट अमाउंट टैक्स पे करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम शॉपिफाई के टैक्स एंड ड्यूटी सेटिंग पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम अपने शॉपिफाई स्टोर पर जाते हैं। तो अब मैंने अपने शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पैनल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमें इस लेफ्ट मेन्यू में टैक्सेस एंड ड्यूटीज का ऑप्शन मिलेगा। इसे क्लिक करने पर हम इस पेज में एंटर हो जाएंगे। इस पेज की सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है टैक्स रीजन्स, यानी कि हमारे कस्टमर्स हमें एरियाज के लिहाज से किस तरह टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में हैं तो यहाँ टैक्सेस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पाकिस्तान के लिहाज से हमें अपने प्रोडक्ट पर 16% हमारे कस्टमर्स को टैक्स पे करना है। तो हम इस टैक्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हमारा बिजनेस आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि किसी और मुल्क में है, तो हमें उस मुल्क के जीएसटी रूल के लिहाज से अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट पर टैक्स लेना है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरा बिजनेस ऑस्ट्रेलिया में है, तो यहाँ पर मुझे ऑस्ट्रेलिया के जीएसटी रूल के मुताबिक जो है वो अपने प्रोडक्ट पर टैक्स ले सकती हूँ मैं। इससे नेक्स्ट ये तो हमारी होगी टैक्स रीजन की बात। इसके बाद हमारे पास आता है ड्यूटीज एंड इंपोर्ट टैक्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा कोई कस्टमर इंटरनेशनल है, यानी कि इंटरनेशनल कस्टमर है, बाहर से हमें प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो डिलीवरी के वक्त जो हमारे कस्टमर को है वो ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी 0.5%। तो इसके बाद हमारे पास कस्टम इंफॉर्मेशन है, यानी कि कंट्री ऑफ ओरिजिन। हमारा रीजन क्या है कंट्री का। हार्मोनाइज सिस्टम, अपने एचएस कोड को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज ग्लोबल सेटिंग। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन है, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स पर और शिपिंग रेट पर टैक्स लेना चाहते हैं तो हम इस बॉक्स को चेक कर देंगे। नहीं तो अगर हमें सिर्फ इसको अनचेक भी छोड़ सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे कनाडा, यूरोपियन यूनियन या यूनाइटेड स्टेट से हमें ऑर्डर्स आए तो उनके जो हमें शिपिंग सेल टैक्स है वो लेना है, तो हम यहाँ पर चेक कर देंगे। और लास्ट वन इज चार्ज वैट ऑन डिजिटल गुड्स। अगर हम डिजिटल गुड्स की सेल कर रहे हैं तो उन पर हमें वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो लगाना है। तो जब हम इसे चेक करेंगे तो ये हमारे यूरोपियन कस्टमर्स के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये थी हमारी टैक्सेस एंड ड्यूटीज की सेटिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।